दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, योग्यता क्या देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा कट ऑफ आयु और भी तमाम जानकारी हम कवर करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके क्रम में आपको जानकारी मिलती है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तारीख है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 3/3/2023 से लेकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 3/4/2023 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तारीख है वो 6/4/2023 देखने के लिए मिलती है। मतलब इन शॉर्ट अगर कहें तो आज से आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे और 6 तारीख तक आप सभी अपने आवेदन को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, 6 अप्रैल 2023 तक। अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के बारे में या फिर कुछ और जानकारियों को लेकर, जैसे कि अगर बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में, तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा अन्य सब उन सभी को 125 रुपये देने होंगे। SC ST से 65 रुपये लिए जाएंगे, दिव्यांग अभ्यर्थी से 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक वगैरह से 65 रुपये देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उसके बारे में खुद से पढ़ सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास में भारत के द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूं कि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप किसी और अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है 1 2 3 4 5 6, तो उन सभी की अलग अलग योग्यताएं भी होंगी, लेकिन जो मिनिमम योग्यता रखी गई है वो स्नातक है। कई पदों के लिए आप स्नातक में आवेदन करेंगे और कई पदों के लिए आप इससे भी ज़्यादा आपसे योग्यताएं मांगी जाएंगी, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में डिटेल जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, कैसे आवेदन करने हैं और क्या क्या यहाँ पे रिक्तियों का विवरण है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या वो 173 देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए ग्रेड पे के बारे में, तो 4600 ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। केवल नायब तहसीलदार के लिए 4200 ग्रेड पे देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी परीक्षा किस किस तरीके से करवाई जाएंगी। आरक्षण के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। अगर हम बात करें कुछ आप सभी के मेन मुद्दों के बारे में जो कि संबंधित होते हैं कि क्या क्या योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए सहायक श्रमयुक्त के बारे में, इसके लिए अगर बात की जाए तो विधि में स्नातक होना चाहिए उपनिबंधक के लिए। इसके अलावा अर्थशास्त्र में या समाजशास्त्र के अंदर वाणिज्य विधि या इसके अंदर आप सभी का जो कहीं ना कहीं स्नातक की उपाधि है वो होनी चाहिए सहायक श्रमयुक्त के लिए, जो ये यहाँ पे पद देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से कुछ और पद यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर बात की जाए सहायक नियंत्रक के बारे में, तो इसके बारे में लिखा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर अगर बात की जाए किसी भी संस्था के माध्यम से आप सभी के पास में जो मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो, बस उसी से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात की जाए नीचे विधि अधिकारी के बारे में, तो लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसी तरीके से भूतत्व सहायक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आप सभी के पास में क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ में भूगर्भ शास्त्र या फिर अगर बात की जाए प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र के अंदर स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब PG होना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पे दूसरे के बारे में, तो उसको लेकर भी यहाँ योग्यता लिखी हुई है। इसी तरीके से कर निर्धारण के बारे में लिखा हुआ है कि कॉमर्स में 55% अंकों के साथ में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आप सभी को पुलिस उपाध्यक्ष के पद भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आप सभी से कितनी यहाँ से जो हाइट है, कितनी आपसे सीने की चौड़ाई है, वो सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, तो उसके बारे में आप खुद से पढ़ लेना।
अगर बात कीजिए जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पदों के लिए, तो उसमें आप सभी से इतनी इतनी योग्यताएं मांगी जाएंगी, वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अबकारी निरीक्षक पद के बारे में, तो उसको लेकर भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसी तरीके से इसको लेकर भी नीचे लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी की आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा को लेकर लिखा हुआ है कि आप 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 55 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को यहाँ पे आयु में छूट मिलेगी, जो कि रिजर्वेशन से संबंधित होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो आप सभी को 33% कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैं आपको खुद से बता देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आप सभी को अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगाने और किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, जो कि आप सभी को बाद में काम आने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो आप यहाँ पे खुद से पढ़ सकते हैं, जो कि आप सभी की परीक्षा योजना के संबंध में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में, तो लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप सभी से 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेंगे, जिनके उत्तर आप सभी को OMR सीट के माध्यम से देने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 33% आप सभी का न्यूनतम अंक देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर बात की जाए सामान्य हिंदी, निबंध, इसके अलावा सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, इसी तरीके से अंकों का निर्धारण भी आप सभी के सामने दिया गया है। सभी प्रश्न पत्र आप सभी के सामने जो देखने के लिए मिलेंगे वो परंपरागत होंगे। ऐसे में प्रश्न पत्रों को हल करने की अवधि 3 घंटे देखने के लिए मिलेगी। 200 अंकों का आपका नंबर रहने वाला है। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र की परीक्षा 9:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में होगी और 2 बजे से लेकर 5 के बीच में करवाई जाएगी। इसी तरीके से कुछ और जानकारी नीचे लिखी हुई, जो कि व्यक्तित्व का परीक्षा जो इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे आप सभी का पूरा जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं। तो अगर आप सभी इसके लिए आवेदन करना चाहते हो, सिलेबस को पहले ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर आप सभी के मन में कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के सवालों का जवाब दे दिया जाए। तो ये यहाँ पे आप सभी के सामने प्री एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है, ये यहाँ पे आपका मुख्य एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है, मतलब प्री और मेंस। नीचे इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है और इसी तरीके से यहाँ पदों की संख्या सारी की सारी बता दी गई है। फिलहाल PCS 2023 को लेकर ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने बहुत सारे पद देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाध्यक्ष, इसके अलावा खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। इसी तरीके से अगर बात की जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, इसके साथ ही अगर बात की जाए कुछ और पदों के बारे में, तो पूरे के पूरे पद यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सांख्यिकी अधिकारी, यहाँ पे आप सभी के सामने वाणिज्यिक अधिकारी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने डाइट प्रवक्ता भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है। प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मतलब डाइट प्रवक्ता जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देखने के लिए मिल जाएगा। शहर जिला विद्यालय निरीक्षक भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी के सभी पदों के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। अगर आप जानना चाहें तो इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ करके जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।